राजस्थान सरकार भले ही चिकित्सा क्षेत्र में सुधार के दावे कर रही है, निशुल्क दवा से लेकर निशुल्क इलाज तक की दलील दी जा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना को कुछ चुनिंदा डॉक्टर ही ठेंगा दिखा रहे हैं, जो सरकारी पर्ची पर जेनरिक के साथ ब्रांड नेम लिख रहे हैं। लिहाजा निशुल्क इलाज का सपना संजोकर अस्पताल पहुंच रही आम जनता ठगी जा रही है। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पिछली सरकार में शुरू की गई सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक निशुल्क दवा योजना को कुछ चुनिंदा डॉक्टर अब ठेंगा दिखाने लगे हैं। ऐसे डॉक्टर सरकारी पर्ची पर ही दवा के जेनरिक नाम के साथ ब्रांड नेम लिखकर दे रहे हैं। यहां तक कि कुछ तो मरीजों को ये हिदायत भी दे रहे हैं कि दवा लेने के बाद वापस आकर उन्हें दिखाएं। इस तरह के कुछ मामले राजस्थान पत्रिका को भी मिले हैं। दरअसल सरकारी अस्पतालों के मरीजों को दवा कमीशन खोरी से मुक्ति दिलाने और इलाज पर व्यापक खर्च से निजात दिलाने के लिए गहलोत ने 10 साल पहले 2 अक्टूबर 2011 को इस योजना की शुरुआत की थी। उसके बाद इस योजना को विश्व स्तर पर सराहा गया था। उस समय सरकार ने यह दावा किया था कि करीब 1500 करोड़ रुपए कीमत की दवाओं की खरीद मात्र 300 से 400 करोड़ में की गई और उन्हें मरीजों को निशुल्क उपलब्ध कराया गया। यानी मरीजों को सीधे तौर पर करीब 1200 करोड़ रुपए का फायदा निशुल्क दवा से हुआ। उस समय ये नियम भी बनाया गया था कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर सरकारी पर्ची पर निशुल्क दवा में उपलब्ध जेनरिक नाम वाली दवाइयां ही लिखेंगे। पत्रिका को इस तरह की कुछ पर्चियां मिली जिन पर जेनरिक के साथ ब्रांड नेम भी लिखा जा रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल के आसपास की दवा दुकानों पर इस तरह की कुछ पर्चियां लगातार पहुंच रही है, जिन पर ब्रांड नेम भी लिखे हुए हैं। ये भी सामने आया कि इस तरह की पर्चियां अस्थि रोग विभाग, त्वचा रोग विभाग और सर्जरी जैसे महत्वपूर्ण विभागों से अधिक सामने आ रही है। निशुल्क दवा योजना की शुरुआत के साथ ही राज्य सरकार ने राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड RMSCL का गठन किया था। इस कॉरपोरेशन के माध्यम से प्रदेश में दवाओं की खरीद कर उनकी आपूर्ति अस्पतालों को की जाती है। अस्पताल इन दवाइयों को वहां मौजूद निशुल्क दवा स्टोर के जरिए मरीजों तक पहुंचाता है। नियमानुसार सरकारी अस्पताल का डॉक्टर मरीज की पर्ची पर निशुल्क दवा लिखता है। यहां तक कि सहकारी दवा दुकानों से दवा पाने का अधिकार रखने वाले पेंशनर्स को भी यही दवाइयां लिखी जाती है। यहां अनुपलब्ध दवा को वे सहकारी दुकानों से प्राप्त करते हैं। प्रदेश में मरीजों को इलाज के आर्थिक बोझ से मुक्ति दिलाने के लिए 10 साल पहले शुरू की गई निशुल्क दवा योजना के बाद सरकार करीब 2000 करोड़ रुपए की बाजार कीमत की दवाओं को करीब 500 से 600 करोड़ रुपए सालाना खर्च में ही खरीद रही है। इन दवाओं को सरकार सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को निशुल्क उपलब्ध कराती है। दरअसल जेनरिक दवा और ब्रांडेड दवा की कीमतों में भारी अंतर होता है और मुनाफाखोरी के कारण चंद डॉक्टर ब्रांडेड दवाएं लिखने में ही अभी भी रुचि ले रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित विभिन्न तथ्यों से ये भी पुष्ट है कि जेनरिक दवाओं की गुणवत्ता ब्रांडेड दवाओं की गुणवत्ता से कहीं कम नहीं होती। राजस्थान सरकार भी राजस्थान मेडिकल सर्विसेज RMSCL के जरिए दवाओं की खरीद करती है और उन दवाओं को खरीदने की अनुशंसा भी सरकारी अस्पतालों के विशेषज्ञ चिकित्सकों का पैनल ही तय करता है। उधर राजस्थान पत्रिका में मंगलवार के अंक में जेनरिक दवाओं के बजाय ब्रांडेड दवाएं लिखने का समाचार प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद सरकारी डॉक्टरों में हड़कंप मच गया। SMS मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने सभी डॉक्टरों को निशुल्क दवा में उपलब्ध दवाइयां ही मरीजों को लिखने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई है। अब आपको बताएं कि कुछ डॉक्टर किस तरह से भ्रम फैला रहे हैं। निशुल्क दवा में उपलब्ध दवाओं को गैर असरकारी बताना, ब्रांडेड दवाओं की गुणवत्ता को अधिक प्रभावकारी बताना, मरीजों को दवा पर्ची लिखने के बाद वापस दवाएं आकर बताने की भी नसीहत देना।
कंपनियां अपनी ब्रांडेड जेनरिक दवाओं के प्रचार में मोटा पैसा खर्च करती है, जिसकी लागत निकालने के लिए ये अपनी दवाओं की कीमत बढ़ा देती है और ये जेनरिक दवाओं की तुलना में काफी महंगी हो जाती है। दवाओं की कीमत को कम करने के लिए अधिकतर हेल्थ सिस्टम जेनरिक दवाओं को ही बढ़ावा देते हैं। साथ ही ये भी सुनिश्चित करते हैं कि इनकी गुणवत्ता पर भी कोई फर्क ना पड़े। ब्रांडेड दवा कंपनियां कुछ डॉक्टरों को प्रभावित करने की कोशिश करती है। ब्रांडेड और जेनरिक नाम वाली दवाओं पर खुदरा विक्रेताओं को भारी मुनाफा मिलता है। अमेरिका, ब्रिटेन, चिली, जर्मनी और न्यूजीलैंड में बेची जाने वाली कुल दवा में करीब 30% से अधिक 33% जेनरिक दवाएं होती है। वहीं इटली, फ्रांस और जापान में बाजार में 25% जेनरिक दवाएं होती है। कई विकसित देशों ने जेनरिक दवाओं के लिए कीमतें भी तय कर रखी है। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से विकास जैन की रिपोर्ट।